शुरू करते हैं इतिहास। अच्छा, हम आपसे पूछें तो इतिहास किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? अतीत का ज्ञान। अतीत का ज्ञान इतिहास है हाँ। कि और कुछ? इतिहास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इतिहास? और कोई? एनीवन, कोई कुछ भी बताए, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास उसे कहा जाता है मानव विकास का वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण मिलता है, उसी को इतिहास कहा जाता है। लिखित प्रमाण मिलता है यानी मानव विकास का वह कालखंड, ऐसे लिख सकते हैं, मानव विकास का वह कालखंड जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास किसे कहेंगे? जिसका लिखित विवरण मिले उसी को हम इतिहास कहते हैं। अच्छा, मानव का अवशेष सबसे पहले कहाँ मिला था? अगर हम मानव के अवशेष का बात करें कि कहाँ प्रमाण मिलते हैं कि सबसे पहले मानव कहाँ पे आए, कैसे रहे? दक्षिणी अफ्रीका में। ये लिखा गया इतना? अच्छा, इसके नीचे ही लिखते हैं हम। अगर हम मानव के प्रमाण की बात करें तो आज से लगभग, मिटाना पड़ेगा क्योंकि 3 स्टेप में लिखना है, मिटा देना। तो मानव विकास का वह कालखंड जिसका लिखित विवरण मिलता है या प्रमाण मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें तो बताया जाता है आज से लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व, 26 लाख वर्ष पूर्व मानव के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में मानव के रहने के प्रमाण मिलते हैं। 26 लाख वर्ष पूर्व। अच्छा, अगर इसी में हम बात करें, अगर इधर देखें तो इस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल या पूरा या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक, इसमें क्या है? मानव के प्रमाण होने के प्रमाण मिले हैं आज से कितना? लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व की बात है दक्षिणी अफ्रीका में। इसे पूर्व का इतिहास भी कहा जाता है। पूर्व का इतिहास, ये भी लिख सकते हैं, पूर्व का इतिहास भी कहा जाता है। अच्छा, इसके प्रमाण हमको कैसे प्राप्त होते हैं? इनकी हड्डियों से, यानी पुरातात्विक अवशेष के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्यों ना? पुरातात्विक अवशेष। तो अगर इनके हम जानकारी की बात करें तो इनकी अगर जानकारी होती है तो कहाँ से होती है इनकी जानकारी? पुरातात्विक अवशेष से। पुरातात्विक अवशेष से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या इस समय लिखने का ज्ञान था? नहीं। तो इस समय लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखने का ज्ञान भी नहीं था। ये कब के इतिहास की बात कर रहे हैं? आज से 26 लाख ईसा पूर्व, यानी 26 लाख वर्ष पूर्व
लिखित ज्ञान नहीं था, लिखित ज्ञान नहीं था, न लिखना था न पढ़ना था, ज्ञान नहीं था, लिखने पढ़ने का कोई भी इनके पास ज्ञान नहीं था। इतना ऐसे बनाते चलिएगा धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, अच्छा पूरा तात्विक अवशेष किसे कहते हैं? अगर 2 लाइन में लिखने का आ जाए तो कैसे लिखेंगे? पूरा तात्विक अवशेष लिख लीजिए, बोल देते हैं पूरा तात्विक अवशेष। वह माध्यम या साधन, वह माध्यम या साधन, पूरा तात्विक अवशेष किसे कहेंगे? वह माध्यम या साधन, वह माध्यम या साधन जिसके द्वारा अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, वह माध्यम या साधन जिसके द्वारा अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पूरा तात्विक कहा जाता है। उसे पूरा तात्विक कहा जाता है। जैसे खुदाई के द्वारा, जैसे खुदाई द्वारा बस्ती, बस्ती या भवन, बस्ती या भवन मिलते हैं, आदि आदि मिलते हैं। और जिनके आधार पर, हाँ, और जिनके आधार पर यह बताया जाता है यह किस समय के हैं, यह किस समय के हैं और इनके रहन सहन का स्तर क्या था। किस समय के हैं और इनके रहन सहन का स्तर क्या था। वही तो हो गया, इनके जानकारी का स्रोत क्या हो जाएगा? पूरा तात्विक स्रोत। अच्छा, ये तो पहली बार मानव के साक्ष्य मिले। अच्छा, दूसरे में अगर हम क्या देखें, दूसरे में 2250 से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक, 2250 से लेकर के 2250 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये सबको पता है ना ईसा पूर्व क्यों लिखते हैं? बताना है नहीं? तो 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल।
अच्छा, इस समय मनुष्यों को लिखने का ज्ञान हो गया था। इस समय अद्य ऐतिहासिक काल, यानी हम कहें 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मनुष्यों को लिखने का ज्ञान हो गया था। मनुष्यों को लिखने का ज्ञान हो गया था। लेकिन एक चीज़ और था, लिखने का ज्ञान हो गया, उनका लिखा हुआ मिलता भी है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग अभी पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इसको हम कैसा काल कहते हैं? अद्य ऐतिहासिक काल। तो अद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जब मनुष्य को लिखने का ज्ञान हो गया था, किंतु उनको पढ़ा लिखने का ज्ञान हो गया, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। यानी मनुष्यों के विकास के वह कालखंड जिसमें लिखित विवरण मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसी को हम कहते हैं कैसा काल? अद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम वाला, इसको हम बोलते हैं इतिहास। इसी को कहेंगे इतिहास। इतिहास यहीं से शुरू हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक। 600 ईसा पूर्व से लेकर के आज कौन सा डेट है? लिख दें। हाँ, 2/11/2022 तक। इसी को हम क्या कहेंगे? इतिहास। क्यों? क्योंकि इसी समय से लिखित साक्ष्य मिलते हैं। किसी के काल में लोग नहीं रहते थे, भाट लोग। भाट किसे कहा जाता था? राज दरबारी कवि। तो उनके बारे में लिखते थे, तो वही हम लोगों को विवरण प्राप्त होता है। तो वहीं से माना जाता है कि यही इतिहास है। यानी मनुष्यों के विकास के कालखंड का वह भाग जिसमें लिखित विवरण मिलना शुरू हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अच्छा, ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास भी कई भागों में बंटा हुआ है। कई भागों में, कितने भागों में, तो इसको बाद में बताते हैं। पहले आते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल मिटा देते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, इतिहास किसे कहें? तो क्या प्राचीन काल को इतिहास कहें? नहीं ना, प्राचीन काल को इतिहास नहीं कहेंगे। तो लिखे हैं पूरा पाषाण काल, पूरा, या इसको और क्या कहे हैं? प्राग। पूरा या प्राग ऐतिहासिक काल। पूरा या प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो पूरा या प्राग ऐतिहासिक काल है, यह कब से कब तक माना गया? वैसे यह माना गया है कब से? 26 लाख वर्ष पूर्व से कब तक? नहीं बताया। क्योंकि कहा जाता है 2250 ईसा पूर्व तक लगभग, लेकिन ये नहीं लिखना है, बस केवल यहीं तक लिखना है। 26 लाख वर्ष पूर्व की बात है।